उनमें ऊष्मा उत्पन्न हो रही थी। क्या उत्पन्न हो रही थी? ऊष्मा। तो ऊष्मा छेपी अभिक्रियाओं को समझना है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। इन अभिक्रियाओं से आसपास का तापमान क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। आप रोज उत्पन्न करते हैं, यदि ऊष्मा छेपी अभिक्रिया ना हो तो आप खाना नहीं पका सकते हो। घर में एलपीजी होती है, उसके भीतर मीथेन गैस भरी होती है। जब वो जलती है, माने ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, दहन होता है उसको, तो आसपास गर्मी हो जाती कि नहीं हो जाती? तो आसपास का वातावरण भी गर्म हो जाता है और उसी गर्मी का उपयोग करके हम खाना भी बनाते हैं, है ना। तो जब ऊष्मा निकलती है तो हम उस क्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मा छेपी। तो ये दहन वाला हो गया। अब देखो कैल्शियम ऑक्साइड माने अनबुझा चूना को यदि हम पानी में डाल दें, है ना, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, बुझा चूना बनता है, लेकिन इसके साथ में क्या बनती है? ऊष्मा भी बनती है। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया कहला गई? ऊष्मा छेपी। ठीक है, यहाँ पर देख लो एक उदाहरण दिया है। जैसे ये उदाहरण है CH4। क्या है ये? CH4। इसको क्या बोलते हैं? मीथेन। जो घर में आप LPG लगाते हो उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है? मीथेन गैस भरी होती है। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन इसको हवा से मिल जाती है। इस हवा में ऑक्सीजन है ना, जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर भी, अभी श्वसन की बात भी करेंगे कि कौन सी अभिक्रिया होती है। ये ऑक्सीजन भी क्या कहलाया? गैस। और जब ये मिलता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हवा में उड़ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड बन के। साथ में क्या बनता है? पानी। ये भी गैसियस फॉर्म में बनता है, माने भाप बना रहता है, ये भी उड़ जाता है। और यहाँ पर साथ में क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है? ऊष्मा। और उसी का हम उपयोग करके खाना बनाते हैं। तो कौन सी अभिक्रिया कहला गई ये? ऊष्मा छेपी। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? वे अभिक्रियाएं या वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्पादन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। अब आपको उदाहरण देना है। कैसे उदाहरण देंगे? आप पीछे वाला भी दे सकते हो, दहन वाला। C+O2 इक्वल टू क्या? CO2। कोयले का दहन है, वो भी ऊष्मा वाला है। यहाँ पर ये भी दे सकते हो, CH4 है प्लस O2 है तो CO2 बन गया और H2O बन गया, साथ में ऊष्मा बन गई। ये उदाहरण भी दे सकते हैं। CaOH प्लस H2O और उससे CaOH टेकन ट्वाइस बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो भी क्या कहलाया? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहला गया। अब हम जो सांस लेते हैं ये कैसी अभिक्रिया है भाई? है ना। तो यहाँ पर एक तो खाली स्थान में पूछ देगा कि श्वसन क्या है? ऊष्मा छेपी है कि ऊष्मा शोषी है? तो ये क्या होती है? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया होती है। अब कैसे होती है इसको सिद्ध करके देखो। आदमी जब तक जिंदा होता है तो उसके शरीर के अंदर गर्मी होती है। क्या होती है? गर्मी होती है। जैसे यहाँ पर हम मीथेन जलाते हैं वैसे हमारे अंदर जब ऑक्सीजन जाती है तो कार्बोहाइड्रेट को जलाती है। किसको जलाती है? कार्बोहाइड्रेट। उससे ऊर्जा भी निकलती है, ऊष्मा भी निकलती है। तो ऊर्जा का उपयोग तो जैसे बोलने में, चालने में, खेलने में, कूदने में, बात करने में, इन सारी चीज़ों में लग जाता है ये। लेकिन साथ में शरीर में गर्मी भी उत्पन्न होती, ऊष्मा भी उत्पन्न होती, धीरे धीरे बाहर निकलती रहती है। तो कौन सी अभिक्रिया कहला गई? ऊष्मा छेपी। क्यों कहला गई? क्योंकि ऊष्मा इससे निकलती है। तो श्वसन कैसी अभिक्रिया कहला गई? ऊष्मा छेपी। कैसी अभिक्रिया कहला गई? ऊष्मा छेपी। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। हमारे शरीर में भोजन के पाचन से कोशिकाओं में ग्लूकोज एकत्रित हो जाता है ना। अब जो भी हम भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन का मतलब ये नहीं कि भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बन गया है। भोजन के पाचन का मतलब है कि उसको इतना टुकड़ा कर दें कि प्रोटीन अलग हो जाए, कार्बोहाइड्रेट अलग हो जाए, जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं यौगिक है जिसको हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर सकता है, वो क्या कहलाता है? भोजन का पाचन। भोजन को छोटा छोटा टुकड़ा पाचन नहीं कहलाता। पाचन समझ में आ गया? भोजन का पाचन क्या है? भोजन से जो न्यूट्रिएंट्स है ना, उसको क्या करना है? अलग कर लेना है, अवशोषित कर लेना, वो पाचन कहलाता है। तो अधिकतर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। उसी को क्या बोल दिया है यहाँ पर? ग्लूकोज। वो ग्लूकोज हमारी कहाँ इकट्ठा होता है?
कोशिकाओं में, हड्डियों में नहीं, कहाँ? कोशिकाओं में। ठीक है। अब जो सांस से ली गई ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न करता है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन, है ना। तो जब मैं नाक से सांस खींचता हूँ, फेफड़े में गई, फेफड़े से वो खून के द्वारा कहाँ चली गई? कोशिकाओं में। कोशिकाओं में ये कौन भरा है? कोशिकाओं में क्या है? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट उस ऑक्सीजन से क्या करता है? रिएक्शन करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और क्या बनाता है? जल बनाता है, साथ में ऊष्मा निकालता है, ऊर्जा निकालता है। तो ये कैसी श्वसन क्रिया कहला गई? तो श्वसन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। क्यों अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी? क्योंकि ये क्या निकालती है? ऊष्मा, है ना। कभी देखो कई लोग ऐसा चेक करते हैं, कोई आदमी यदि मर जाए तो उसके शरीर को छूते हैं, छूने के बाद बोलते हैं इसका शरीर ठंडा हो गया है। जो जिंदा आदमी है उसका शरीर गर्म होगा, अब मरे आदमी का शरीर कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ये श्वसन की अभिक्रिया ही बंद हो जाती है, तो ऊष्मा उत्पन्न होना बंद हो जाती है। ठीक है। तो देख लो, अब यहाँ से परीक्षा में केवल 2 तरह का प्रश्न पूछ देगा कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दूसरा ये पूछ देगा कि श्वसन किसे कहते हैं, तो क्या बोलोगे? तो ये बोलना है कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है, जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है, वो ग्लूकोज कोशिकाओं में चला जाता है ना। फिर हम जब सांस लेते हैं तो उससे ऑक्सीजन चली जाती है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज में दहन होता है, मंद दहन, छोटा छोटा जलता है। हमारे शरीर के अंदर भी आग लगी होती है, बस हम आँच नहीं निकालते हैं, आग नहीं निकालते हैं, थोड़ा थोड़ा जलता रहता है। ठीक है। और वहाँ पर दहन होता है, जिससे जल निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ऊष्मा निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। इस क्रिया को हम क्या कहेंगे? श्वसन। तो यदि परीक्षा में आ जाए कि श्वसन किसे कहेंगे, तब भी ये बताना है। अब यहाँ पर देखो, श्वसन का रासायनिक सूत्र हम लिखेंगे। तो ये जो मैं C6 लिख रहा हूँ, H12 लिख रहा हूँ, O6 ले रहा हूँ, ये है कार्बोहाइड्रेट, है ना। या इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। क्या बोलेंगे? ग्लूकोज। अब ये जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ये 6 जब संतुलित करेंगे तो 6 लग जाएगा, और ये क्या हो गया? AQ, एक्वस फॉर्म में होता है, मान के चलो एयर के साथ हम ले लेते हैं, उसमें सब कुछ घुला होता है। अब ये रिएक्शन किया, माने ये जला, ऑक्सीजन के साथ ही क्या हुआ? जला, मंद दहन हुआ, इसमें भी आग लगी है। तो हमारे शरीर के अंदर क्या लगी है? आग लगी है, आँच निकलती है, तो खाना इसी में पका लोगे, है ना। बहुत कम, धीरे धीरे निकलती है ऊष्मा, है ना, इतनी ऊष्मा नहीं निकलती है। अब ये हो जाएगा 6 CO2 और साथ में क्या बनेगा? 6 H2O। ठीक है। ये गैसियस फॉर्म में होता है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। प्लस क्या निकलती है? ऊर्जा, और प्लस इसी में हम क्या लिख दें? ऊष्मा। अब इसी का तो शब्द बना दोगे तो श्वसन हो जाएगा कि जब कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और जल बनाता है, ऊर्जा और ऊष्मा उत्पन्न करता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। बस इतना। तो सूत्र से परिभाषा बनाओ, तो सूत्र भी याद रहेगा और साथ में क्या याद रहेगा? परिभाषा भी याद रहेगी। सूत्र लिखना जरूरी होता है। तो याद हो गया? बताओ कैसे होगा सूत्र? C6 H12 O6 प्लस 6 O2 इक्वल टू 6 CO2 प्लस 6 H2O और साथ में ऊष्मा प्लस ऊर्जा। ये जो है हम जब नाक से सांस छोड़ते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी है, भाप के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक है। हमारे शरीर में क्या बचती है? सिर्फ ऊर्जा और ऊष्मा। ऊष्मा भी धीरे धीरे शरीर से निकलती रहती है, ऊर्जा का उपयोग हम इसी तरह से पढ़ाने बताने में लगे रहते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर देखते हैं, कंपोस्ट बनना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब कंपोस्ट क्या होता है? कभी आप देखे होंगे गाँव में गाय भैंस का जब गोबर होता है या चारा वारा होता है तो एक गड्ढा बनाते हैं, उस गड्ढे में ले जाके उसको फेंक देते हैं, तो वो क्या होता है? सड़ता है। माने उसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लगते हैं, छोटे छोटे भागों में टूटता है, उसके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं अलग अलग हो जाते हैं। तो उस खाद को हम क्या बोलते हैं? कंपोस्ट। वो खाद क्या कहलाती? कंपोस्ट। ठीक है। तो चाहे गोबर हो, फलों का छिलका हो
या फिर पेड़ों की छाल हो, पत्ते हों, ये धीरे धीरे क्या होते हैं, गलते हैं। सूक्ष्म जीव इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। तो ये क्रिया भी जो कंपोस्ट का बनना है वो भी कौन सी अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जैसे साग है माने पत्ते, भाजियाँ ये है, सब्जियाँ हैं, वनस्पति के द्रव्य हैं, है ना, गोबर वगैरह या फिर और भी जो भी पदार्थ है, विघटित होने से कंपोस्ट बनता है। और ये भी अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया और कंपोस्ट का बनना भी क्या कहलाया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहला गया। समझ में आ गया। अब यहाँ पर एक भाग हम और जान लेते हैं, और ये अभिक्रिया क्या कहला गई, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहला गई, ऊष्माशोषी। नाम में ही है, ज़्यादा सोचना नहीं है। वो अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या हो, शोषण होता हो, माने बाहर से ऊष्मा ली जाती हो, तो वो ठंडक, आसपास का वातावरण कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। घर में एसी यूज करते हो, माने वो ऊष्मा लेता है ना, खींच करके बाहर कर देता है। तो चलो देख लेते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो इसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा बाह्य वातावरण से अवशोषित होती है उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। याद हो गया, वे अभिक्रियाएं जिसमें बाहर के वातावरण से ऊष्मा ली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी। इसी का उल्टा बाहर के वातावरण में दी जाती है तो क्या कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी। ठीक है। अब देखो, इन अभिक्रियाओं में आसपास का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये सब खाली स्थान में भरने के लिए आ जाता है। एक एक लाइन आपको ध्यान रखना है एनसीईआरटी की, उसी के नोट्स बने हुए हैं, है ना। पूछ देगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में बाहर का तापमान खाली स्थान हो जाता है, क्या हो जाता है, कम, और ऊष्माक्षेपी लिख दोगे तो क्या हो जाता है, अधिक या बढ़ जाता है। ठीक, उदाहरण देखो, जैसे यहाँ पर ये है नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये गैस के फॉर्म में है और ये टूट करके क्या बनाता है, N2 नाइट्रोजन गैस बना दिया और साथ में क्या बना दिया, O2 गैस बना दिया। तो ये अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा यहाँ से क्या होती है, ऊष्मा घटती है। यहाँ माइनस ऊष्मा लिख सकते हो या यहाँ पर क्या लिख सकते हो, प्लस ऊष्मा। मानिए बाहर से ऊष्मा लिया, ठीक है, तो इधर प्लस ऊष्मा लिख सकते हो, उधर क्या लिख सकते हो, माइनस ऊष्मा। तो किस तरह की अभिक्रिया हो गई, शोषी। अब यहाँ पर ऐसा भी देख सकते हो, N2 है नाइट्रोजन गैस है, ये H2 है हाइड्रोजन गैस है, यहाँ से हम अमोनिया बनाते हैं NH3, ठीक है, इसमें भी ऊष्मा ली जाती है, प्लस यहाँ पर ऊष्मा दोगे तो अभिक्रिया करके अमोनिया बना देगा। अब आसपास का वातावरण कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो ऊष्माशोषी का ये उदाहरण हो गया। अब इन दोनों में विशेष अंतर क्या है वो भी समझते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखें ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अंतर क्या है। तो यहाँ पर मैं एक कॉलम बना दिया हूँ विशेषता का, दूसरा कॉलम है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और तीसरा कॉलम है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। अब यहाँ पर परिभाषा देखते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के समय ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित शब्द नहीं आया तो लिख देना निकलती है ना। और इसमें क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के समय ऊष्मा अवशोषित होती है, या उत्पाद निर्माण न लिखना हो तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जिसमें अवशोषित होती है, सिंपल भी लिख सकते हो। ठीक है। तापमान, तापमान के बारे में क्या बताओगे, अभिक्रिया के दौरान आसपास का तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है ऊष्माक्षेपी में, और यहाँ पर अभिक्रिया के दौरान आसपास का तापमान क्या हो जाता है, घट जाता है ऊष्माशोषी में। चलिए इसमें और समझते हैं, ऊर्जा का रूप समझते हैं। ऊर्जा मुख्य रूप से गर्मी या प्रकाश के रूप में मुक्त होती है ना। जब आप देखोगे जैसे हम कोयले का दहन करते हैं तो जलता है, तो जलने में प्रकाश भी निकालता है और साथ में गर्मी भी निकालता है। ठीक है, तो ये ऊष्माक्षेपी में सामान्य अभिक्रिया होती है। इससे शुरू करने के लिए ऊष्मा प्रकाश या बिजली के रूप में ऊर्जा देनी पड़ती है, इसको गर्मी देना पड़ता है या प्रकाश देना पड़ता है।
तब ये क्रिया होती है और ये क्रिया में निकलता है, ठीक है ना। तो इसी का उल्टा उल्टा लिखते जाना है। उदाहरण के लिए देखिए, प्राकृतिक गैस का जलना, जो हम लोग एलपीजी करते हैं, कोयले का दहन लिख सकते हो, प्राकृतिक गैस का लिख सकते हो, श्वसन लिख सकते हो, अभी कंपोस्ट का बनना है, ये सभी कौन से उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी के। और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, बर्फ का पिघलना है, अमोनिया का बनना है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना है, वो सभी कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो इस तरह से आपको एलके फिजिक्स ऐप डाउनलोड कर लेना है। आप जो है इसमें साइंस का, मैथ्स का, इंग्लिश का, ये तीनों की लाइव क्लास देख सकते हैं, नोट्स पा सकते हैं और क्वेश्चन बैंक पूरे बोर्ड की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आप एलके फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।